Hello students, welcome back. I am Nidhi Gautam and in this video we will discuss the second part of testing of cement. In previous video we already discussed about the testing of cement in which we have considered the field test and laboratory test, in which we considered color test, physical test, lump test, strength test, fineness test. There was two types of fineness test, sieving and air permeability test. Now in this video we will discuss about the standard consistency test. तो प्रीवियस वीडियोस आप एक बार देख लें जहाँ से आपको स्टार्टिंग के टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि फील्ड टेस्ट उसमें पूरा कंसीडर कर रखा है हमने, और जो लैब टेस्ट है उसका एक पार्ट हमने कंसीडर किया हुआ है जो कि हमारा फाइननेस टेस्ट था. इसके बाद इन दिस वीडियो हमने इस वीडियो में कंसीडर किया हुआ है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट. टू फाइंड द इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस and strength of cement, a parameter known as standard consistency has to be used. Actually जो standard consistency हम word यूज़ करते हैं या parameter यूज़ करते हैं उसमें हम initial setting time, final setting time, soundness और strength of cement को consider करते हैं. अब जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है उसको हम बिकेट्स एपरेटस की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं या परफॉर्म करते हैं. तो ये यहाँ पर एक पिक्चर है जिसमें हमने बिकेट्स एपरेटस शो किया हुआ है. इस बिकेट्स एपरेटस में आप लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा पोर्शन देखिए, ये पूरा एक एपरेटस है. लेफ्ट हैंड साइड में पूरा एक ये एपरेटस है. इस एपरेटस में ये एक कैप होती है, कैप से अटैच होता है मूवेबल रॉड. मूवेबल रॉड पे रीडिंग शो करने के लिए इंडिकेटर होता है, और इसके बाद ये मूवेबल रॉड के बॉटम में हम निडल अटैच करते हैं. अगर हमें इनिशियल टाइम यूज़ करना है, इनिशियल सेटिंग टाइम फाइंड आउट करना है तो हम डिफरेंट निडल यूज़ करते हैं, और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हम अलग निडल यूज़ करते हैं, और नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए हम प्लंजर यूज़ करते हैं. इसके नीचे एक मोल्ड होता है जिसका सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है, जिसका डाया जो है वो 80 mm के अप्रॉक्स लेते हैं हम, और उसके नीचे एक नॉन पोरस प्लेट लगती है, और बॉटम में एक शीट होती है जिससे ये पूरा सेटअप प्रिपेयर्ड रहता है या फिक्स रहता है. ठीक है, इसी में हम फाइनल सेटिंग टाइम के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं. एक्चुअली इसमें एक फाइनल सेटिंग टाइम के लिए जो बना हुआ है वो ये वाला निडल हम यूज़ करते हैं. अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी की. स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट पेस्ट इज़ द कंसिस्टेंसी which will permit Vickett's plunger of diameter 10 mm and height 50 mm to penetrate into the standard mold. Standard mold जो हमारे यहाँ पर हम लगाएंगे, standard mold up to the depth of 33 to 35 mm, 33 to 35 mm from the top. अगर हम टॉप से देखें तो 33 से 35 mm, और अगर हम बॉटम से देखें तो 5 to 7 mm. एक्चुअली होता क्या है कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हम किसे कहेंगे, जब हम मोल्ड अपना स्टैंडर्ड मोल्ड हम इसमें प्लेस कर देंगे, इसके बाद हम बिकेट्स प्लंजर जिसका डायमीटर 10 mm है, हाइट 50 mm है, इसको हम प्लेस कर देंगे मूवेबल रॉड के साथ, और जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तो बिकेट्स प्लंजर टॉप से 33 से 35 mm तक डीप हो जाए, पेनिट्रेट हो जाए, या फिर बॉटम से अगर हम देखें तो 5 से 7 mm रिमेनिंग पार्ट हो. ठीक है, तब हमारी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी फाइंड आउट होगी. दिस apparatus इज यूज्ड टू फाइंड द वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी. स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए जितने वाटर की रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली उस वाटर का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम ये एपरेटस यूज़ करते हैं. नाउ हाउ वी डू द टेस्ट. इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 500 ग्राम ऑफ सीमेंट एंड मिक्सड इट विद 24% ऑफ वाटर बाई वेट इन द फर्स्ट ट्रायल. सबसे पहले हमने क्या किया, एक सीमेंट का सैम्पल ले लिया 500 ग्राम का, उसे वेट करके, और उसके बाद उस टोटल वेट का 24% हमने कैलकुलेट किया वाटर, और उसको इसमें ऐड कर दिया. देन
remove all the air voids present in the sample by continuous stirring of the cement paste. एक्चुअली इसको हम एयर वॉइड्स को रिमूव कर रहे हैं, जितने भी इस सैम्पल में रह जाएंगे कंटिन्यूस स्ट्रिंग करेंगे हम और रिमूव कर देंगे. क्यों करेंगे ऐसा? ड्यू टू वॉइड्स प्लंजर ट्रेवल्स मोर डेप्थ वी गेट मोर रीडिंग देन एक्चुअल. होगा क्या, अगर एयर वॉइड्स रह गए तो उस केस में प्लंजर जो है वो ज़्यादा डीप तक चला जाएगा और हमें जो रीडिंग एक्चुअल मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा हमें रीडिंग मिलेगी. देन release the plunger to allow it to penetrate into the mold and find depth of penetration from the top. हमने क्या किया कि हमने अब रिलीज़ कर दिया प्लंजर को. ऊपर से उसका एक पिन होती है, उसको हम हटा देते हैं जिससे कि प्लंजर एक फ्री फॉल करता है मोल्ड के ऊपर. और फिर हम इसको डेप्थ को मेज़र करते हैं. डेप्थ को मेज़र करने के लिए इंडिकेटर लगा हुआ होता है ऑलरेडी ऊपर, जो कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था ना. एक पिक्चर थी जिसमें मूवेबल रॉड से अटैच किया हुआ था. तो फिर हम डेप्थ इसमें कैलकुलेट हो जाती है और इससे हमें पता चलता है कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कितनी आई. फॉर ऑर्डिनरी सीमेंट it is 33 to 35 mm corresponding to standard consistency of the cement. अगर हम ऑर्डिनरी सीमेंट की बात करें तो 33 से 35 mm इसमें डेप्थ पेनिट्रेट होती है. द वाटर परसेंटेज करस्पॉन्डिंग टू स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज़ डिनोटेड बाय P. यहाँ पर P से हम रिप्रेजेंट करके चलते हैं जितना भी वाटर परसेंटेज हम कंसिडर करते हैं. And then this test is performed at the temperature of 27 plus minus 2 degree centigrade. इस केस में जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर हम कंसीडर करते हैं जनरली, या फिर हम मेंटेन करते हैं 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 90%. जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है रूम टेम्परेचर या फिर लैब की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इट शुड बी 90%. Then come to the next point, initial setting time test. It can only be performed after standard consistency test. इस टेस्ट को just after the standard consistency test हम find out करते हैं, मतलब perform करते हैं. The initial setting time is calculated to check the deterioration due to its स्टोरेज. एक्चुअली इनिशियल सेटिंग टाइम पे फ़र्क पड़ता है हमारे स्टोरेज टाइम का. हमने कितने टाइम तक स्टोर की हुई है सीमेंट. हमने प्रीवियसली स्टार्टिंग में भी सीमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि 90 डेज़ से ज़्यादा हमें स्टोर नहीं करनी चाहिए सीमेंट को. सीमेंट का जो यूज़ है वो विदिन 90 डेज़ आफ्टर द पैकेजिंग हमें कर लेना चाहिए, वरना जो सीमेंट है उसमें डेटेरियोरेशन स्टार्ट हो जाता है. तो उस डेटेरियोरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम इनिशियल सेटिंग टाइम का टेस्ट का यूज़ करते हैं. इनिशियल सेटिंग टाइम होता क्या है? इनिशियल सेटिंग टाइम इज़ द टाइम विच इज़ मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट वाटर इज़ एडेड इनटू द सीमेंट अप टू द इंस्टेंट इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी. एक्चुअली सीमेंट में प्लास्टिसिटी होती है. हम जो भी फॉर्म करके रखते हैं वो स्ट्रेंथ गेन करने के बाद अपना फिक्स शेप रखती है और फिक्स स्ट्रेंथ भी रखती है. तो अगर हम जब वाटर ऐड करेंगे सीमेंट के साथ तो वो कितना प्लास्टिसिटी अपनी गेन कर रही है और कितनी लूज़ कर रही है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम इनिशियल सेटिंग टाइम का यूज़ करते हैं. इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट परफॉर्म करते हैं. नाउ हाउ इट इज़ डन, कैसे परफॉर्म करेंगे हम इस टेस्ट को? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 500 ग्राम ऑफ सीमेंट सैम्पल एंड गेज इट विद द 0.85 P. P के बारे में हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया था इन नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट. द वाटर परसेंटेज करस्पॉन्डिंग टू स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज डिनोटेड बाय P. तो P क्या है यहाँ पर? वाटर परसेंटेज. टू गेट द वैल्यू ऑफ P वी हैव टू परफॉर्म द टेस्ट, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट और नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट. यहाँ पर अगर हम 0.85 P की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स एड 85% ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी. जितना स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी सीमेंट की फाइंड आउट करने के लिए, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पर लेकर आने के लिए सीमेंट को हम 85% वाटर को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि
इतना वाटर की हमें रिक्वायरमेंट है। लोअर द स्क्वायर निडल अप टू द टॉप सरफेस ऑफ द मोल्ड एंड रिलीज इट इमीडिएटली। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे हमने जो विकेट्स एपरेटस अभी देखा था, एक्चुअली ये तीनों टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट, ये तीनों ही टेस्ट विकेट्स एपरेटस से होते हैं, बट निडल चेंज होती रहती है। तो अगर हम इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें तो जो निडल हमने यहाँ पर यूज़ किया है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, उसको हम जस्ट उसको रिलीज़ करेंगे, और जैसे ही रिलीज़ करेंगे तुरंत उसको रिमूव कर देंगे, उसको वहाँ से हटा देंगे। देन उसमें कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड बाय द निडल टू पेनिट्रेट अप टू द डेप्थ ऑफ 33 to 35 mm फ्रॉम द टॉप। दिस टाइम इज़ नोन एज इनिशियल सेटिंग टाइम। तो हुआ क्या कि यहाँ पर 33 से 35 के बीच में रीडिंग आने में जितना टाइम लगेगा, दैट इज़ इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, फॉर ऑर्डिनरी सीमेंट इट इज़ 30 मिनट्स। तो 30 मिनट लगते हैं ऑर्डिनरी सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम में। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम इज द टाइम which is measured from the instant water is added into the cement to the instant it completely lose its plasticity and achieve sufficient firmness so as to resist infinite pressure। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम वाटर ऐड करते हैं उसके बाद ये कम्प्लीटली अपनी प्लास्टिसिटी कितनी देर में लूज़ करेगी और कितनी देर में ये सफिशिएंट फर्म हो जाएगी, सफिशिएंट टफ हो जाएगी, जिससे कि इस पर इन्फाइनाइट प्रेशर को ये रजिस्ट कर सके। तो इस केस में फाइनल सेटिंग टाइम का कैलकुलेशन हम करते हैं। फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इट इज़ 10 आवर्स। ठीक है, अब इस केस में हम इसको मेज़र कैसे करेंगे, एक्चुअल में हाउ इट इज़ मेजर्ड, द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड इज सिमिलर टू दैट ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट। लोअर द एनुलर कॉलर विद needle at its center, the set when the needle makes the impression over the mold but annular collar fails to do so। हम क्या कर रहे हैं कि हमें जो हमारा बिकेट्स एपरेटस है उसमें अब हम फाइनल सेटिंग टाइम के लिए जो निडल दी हुई होती है उसको हम एनुलर कॉलर बोलते हैं, उसको हम लगा देंगे। अब उसको लगाने के बाद हम इसमें जो हमने मोल्ड तैयार किया है 80 mm जिसका हमारा टॉप डायमीटर है मोल्ड में, और जिसकी हाइट हमारी 40 mm है, उसके ऊपर हम एनुलर कॉलर को रिलीज़ कर देंगे। तो कितना टाइम लेगी सीमेंट कि उसके ऊपर कोई भी इम्प्रेशन ना आए, उस निडल का किसी भी तरह का कोई निशान ना पड़े, तो उतने टाइम को हम बोलेंगे फाइनल सेटिंग टाइम। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के केस में ये 10 आवर्स होता है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा साउंडनेस टेस्ट। द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सैंपल ड्यूरिंग इट्स सेटिंग ग्रेटली इफेक्ट्स द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। दिस चेंज इन वॉल्यूम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइम, मैग्नीशिया एंड सल्फर। होता क्या है कि जब हम सीमेंट के साथ किसी भी सीमेंट में हम जो सेटिंग टाइम देखते हैं, उस सेटिंग टाइम के बीच में कहीं ना कहीं उसके वॉल्यूम में चेंज होता है। इस वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से सीमेंट की ड्यूरेबिलिटी में इफ़ेक्ट आता है। सीमेंट की ड्यूरेबिलिटी का इफ़ेक्ट मतलब कि स्ट्रक्चर में इफ़ेक्ट, स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी का इफ़ेक्ट। ठीक है, तो ये जो चेंज है, वॉल्यूम में चेंज जो आया वो किसकी वजह से आया, ये 3 चीज़ों की वजह से आता है, लाइम, मैग्नीशिया और सल्फ़र। अब बात करते हैं कि साउंडनेस अगर लाइम की वजह से है, तो साउंडनेस में अगर लाइम की वजह से क्रिएट हो रही है तो दिस टेस्ट इज़ नोन एज ली-चैटलियर टेस्ट। ली-चैटलियर टेस्ट में इसमें हमने एक प्लान व्यू लिया हुआ है ली-चैटलियर टेस्ट का। इसमें एक स्प्लिट सिलेंडर होता है। स्प्लिट सिलेंडर का जो हमारा सिलेंडर का डायामीटर है वो 30 mm होता है, और इसका जो ये वाला पोर्शन है, एक सेकेंड, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसका जो डायमेंशन होती है वो 0.5 mm के बीच में वेरी करती है। देन ये वाला जो पोर्शन है ये 165 mm इसकी लेंथ होती है फ्रॉम द सेंटर। इसके नीचे एक स्टील प्लेट लगी होती है जिसकी डेप्थ 30 mm होती है, जो कि हमारा
ऊपर वाले डायग्राम में दे रखा है, जस्ट ऊपर वाले पोर्शन में। इसके ऊपर एक ग्लास प्लेट होती है और ये पूरा ली चैटुलियस का एपरेटस यहाँ पर होता है। तो अब ये कैसे वर्क करता है? द एपरेटस ऑफ दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ अ स्प्लिट सिलेंडर ऑफ डायमीटर 30 mm and height 30 mm having a split of size 0.5 mm along the length of the cylinder। ऑलरेडी डिस्कस्ड कि यहाँ पर ये डायमेंशन हमें दे रखी है डायग्राम में। इंडिकेटर आर्म्स ऑफ लेंथ 165 mm, लेंथ यहाँ पर 165 mm हो गई, आर प्लेस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द स्प्लिट टू मेजर द साइज ऑफ द स्प्लिट। अब इसको परफॉर्म कैसे करेंगे? परफॉर्म करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 500 ग्राम ऑफ सीमेंट। हमने 500 ग्राम सीमेंट ले लिया एंड गेज इट विद 0.78 p। 0.78 p इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अगेन यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ। इट इज़ 78% ऑफ वाटर एडेड टू 500 ग्राम टू मेक इट टू स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। यहाँ पर हमें 78% की ज़रूरत है, ठीक है। फिल द मोल्ड विद द सीमेंट पेस्ट एंड प्लेस इट इन द वाटर हैविंग द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 27 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स तक हमने ये टेम्परेचर मेंटेन किया और इस मोल्ड में हमने इसको प्लेस कर दिया सीमेंट पेस्ट को, जो हमने 78% वाटर को ऐड करने से बनाया हुआ था। देन रिमूव द सैम्पल फ्रॉम द वाटर एंड नोट द रीडिंग बिटवीन द इंडिकेटर आर्म्स। अब जो इंडिकेटर आर्म थी उसमें हमने रीडिंग नोट करनी है। इट विल बी ग्रेटर देन 0.5 mm, जिसको हम x1 मेज़र कर लेते हैं। जो भी वैल्यू आई उसको हमने x1 से नोट कर लिया। x1 शुड बी ग्रेटर देन 0.5 mm। अब हम क्या करेंगे? अगेन इमर्स द मोल्ड इन वाटर एंड रेज इट्स टेम्परेचर अप टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट इन 25 to 30 minutes एंड कीप इट बॉइलिंग फॉर 3 hours। 25 से 30 मिनट के बीच में ही हमें इतना टेम्परेचर बढ़ा देना है कि बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए, और अब इसकी कंटिन्यूसली बॉइलिंग करेंगे 3 hours तक। इसके बाद हम सैम्पल को रिमूव कर लेंगे और फिर से इंडिकेटर आर्म्स की हम रीडिंग नोट करेंगे। रीडिंग नोट करने पर इस रीडिंग को हम x2 से डिनोट करेंगे और x2 की जो वैल्यू है वो x1 से ज़्यादा आएगी। तो x1 हमारा आया 0.5 mm से बड़ा, और जो भी x2 आया वो इससे भी बड़ा होगा, ठीक है। तो इन दोनों का हम डिफरेंस चेक करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस चेक करने पर हमारा जो ऑर्डिनरी सीमेंट के केस में हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस 10 mm से बड़ा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम साउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लाइम और मैग्नीशिया दोनों के केस में। द टेस्ट इज़ नोन एज ऑटोक्लेव टेस्ट। ऑटोक्लेव एक तरह का ओवन होता है। दिस टेस्ट इज़ सेंसिटिव टू बोथ साउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया। इस टेस्ट में हम लाइम साउंडनेस को भी कंसीडर कर लेते हैं और मैग्नीशिया साउंडनेस को भी। In this test, a mold of 25 mm is prepared and placed in the autoclave। ऑटोक्लेव में हम रख देंगे। ये मैंने ऑलरेडी बताया कि ये एक तरह का ओवन होता है, इसमें हम 25 mm का एक मोल्ड रेडी करके इसमें रख देंगे। द स्टीम प्रेशर इज रेज्ड इन द ऑटोक्लेव सच दैट गैस प्रेशर ऑफ 21 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम इसमें स्टीम प्रेशर देते हैं कि जो गैस प्रेशर है वो हमारा 21 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ अटेन्ड इन 1 hour। 1 घंटे के अंदर इतना प्रेशर मेंटेन हो जाए, विच इज़ मेंटेन फॉर नेक्स्ट 3 hours। अब हम इसको 3 hours तक मेंटेन रखते हैं। रिमूव द सैम्पल एंड मेजर द चेंज इन द डायमेंशन। दोनों की प्रीवियस जो डायमेंशन थी वो हमारी 25 mm थी। इसके बाद हम दोबारा से चेक करेंगे इसकी डायमेंशन क्या है। अगर हम ऑर्डिनरी सीमेंट की बात करें, फॉर ऑर्डिनरी सीमेंट चेंज इन डायमेंशन, क्यूबॉइड की डायमेंशन अगर हम बात कर रहे हैं तो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.8%। अगर 25 mm है, हमने उसका डायमेंशन लिया हुआ है, तो इसमें 0.2 mm का ही डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा साउंडनेस कंप्लीट हो जाती है। बाकी जो नेक्स्ट टेस्ट अभी हमें कंसीडर करने हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे, ठीक है। ओके।